नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 जून वाला जो 18 तारीख को पेपर निरस्त हुआ था, उसकी डेट आ चुकी है। उसकी डेट जो है साथियों वो है आपकी 30 अगस्त। 30 अगस्त को वो एग्जाम होने वाला है। 30 अगस्त को वह एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास कुछ ही दिन है और कुछ दिन में आपकी तैयारी बहुत जोर शोरों से चलनी चाहिए। उसी तैयारी के लिए हम लोग आज से क्वेश्चन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं कि आपके पास कुछ प्रश्न हम लोग लेकर के आएंगे, आपके साथ उनको डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएंगे। उसी श्रृंखला की आज ये पहली क्लास मेरे द्वारा होने वाली है और इसमें हम ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके जाएंगे तो आपको भी क्लास बोर करेगी और ज़्यादा बड़ी भी हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 25-25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको भी जो टॉपिक पूरे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम एनटीए द्वारा निर्धारित किया गया है उसकी 10 यूनिट में से आपको कोई टॉपिक लगता हो कि इस शीर्षक से प्रश्न होने चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक से ही प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। ठीक है, तो आज की ये पहली क्लास होने वाली है। चलिए, तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा पहला प्रश्न कि तैत्तरीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं। आपको दिख रहा है कि तैत्तरीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं। तो देखो, जो आपका पहली यूनिट है और पहली यूनिट का मतलब है आरण्यक साहित्य, उसमें एक शीर्षक लगा हुआ है आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि यह आरण्यक किस वेद से संबंधित है, इस आरण्यक का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, और ज्यादा कभी विषय वस्तु को लेकर के पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि तैत्तरीय आरण्यक कितने प्रपाठकों में विभक्त है। तो पहली बात, तैत्तरीय आरण्यक किस वेद से संबंधित है, तो देखेंगे तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्तरीय शाखा है, कौन सी शाखा है? तैत्तरीय शाखा। तैत्तरीय शाखा का यह आरण्यक है। और तैत्तरीय शाखा के आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो टोटल जो हैं वह 10 प्रपाठक हैं। कितने प्रपाठक हैं? 10 प्रपाठक हैं। और 10 प्रपाठक हैं जिसका 7वां, 8वां और 9वें प्रपाठक को ही तैत्तरीयोपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैत्तरीयोपनिषद कहा जाता है। समझ में आ गई? और इसका जो 10वां प्रपाठक है, अंतिम प्रपाठक को क्या कहा जाता है? महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। क्लियर हो गया? 10वें प्रपाठक को क्या कहा जाता है? महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि 10 प्रपाठक हैं इसमें। इसी से रिलेटेड और जो आरण्यक है, मैत्रेयी आरण्यक है, जैसे सांख्यायन आरण्यक है, कौशितकी आरण्यक है, बृहदारण्यक है, ये आपको तैत्तरीय आरण्यक है, मैत्रेयी आरण्यक है, जैमिनी आरण्यक है, तवलकार आरण्यक है और अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों कि वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धे स्वस्य समर्पणम कुत्र। तो आप जब साहित्य वाली यूनिट पढ़ते हो तो उसमें 2 ग्रंथ लगे हैं, लाक्षणिक ग्रंथ। एक है साहित्य दर्पण और एक है काव्य प्रकाश। उसमें से साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में शब्द शक्ति की बात की गई है। साथियों, शब्द शक्ति 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ प्रश्न जो है वो लक्षणा शक्ति से है। और लक्षणा शक्ति की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार से देखा जाता है इसका विभाजन साहित्य दर्पण में। एक है लक्षण लक्षणा और दूसरी है उपादान लक्षणा। लेकिन अब इनको जानेंगे कि क्या होती है। तो लक्षण लक्षणा को ही यहाँ वहां पर कहा गया है अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धे। तो अर्पणम मतलब स्वस्य समर्पणम वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धे। दूसरे की अन्वय सिद्धि के लिए वाक्यार्थ में जो अपना समर्पण कर दे उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? उपादान लक्षणा किसे कहते हैं? तो मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप, जहां पर इतर का आक्षेप हो, जहां पर क्या हो? इतर का आक्षेप हो। समझ में आ रही मेरी बात कि क्या होता है? जहां पर अपना समर्पण किया जाए, अपना समर्पण जहां किया जाए वहां लक्षण लक्षणा, और जहां दूसरे का आक्षेप कर लिया जाए वहां पर उपादान लक्षणा। तो आक्षेप शब्द और समर्पण शब्द, 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अब देखेंगे जब हम भाग लक्षणा की बात करते हैं, आप लोग वेदांत सार में पढ़े होंगे, जब हम देखते हैं कि जहद लक्षणा क्या होती है? जहद लक्षणा। जहद लक्षणा को ही हम क्या कहते हैं? लक्षण लक्षणा कहते हैं, जो अपने अर्थ को त्यागती है। नंबर 2 होती है अजहद लक्षणा, और अजहद लक्षणा को हम क्या कहते हैं? उपादान लक्षणा।
और तीसरी होती है जहदा जहद। क्या होती है? जहदा जहद, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाग लक्षणा, जिसका उदाहरण है देवदत्तोऽयम् या फिर तत्त्वमसि, ये महावाक्य। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तीन प्रकार के, जैसे लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः, उपादान लक्षणा का उदाहरण हो जाता है कुंतः प्रविशन्ति, यष्ट्यः प्रविशन्ति, मंचः सन्ति इत्यादि प्रकार से इसके उदाहरण देखे जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है भास शरीरैरिव नाटकैः इति भास विषये कस्योक्ति। आप जब साहित्य के सामान्य परिचय में जो कवि लगे हैं उसमें जब भास को पढ़ते हो तब आपको ये देखने को मिलता है। भास हो, भारवी हो, माघ हो, कालिदास हो, हर्ष हो, कोई भी कवि हो, भवभूति हो, उससे रिलेटेड जिन आचार्यों ने जो कथन कहा है वो भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये पूछा गया है भास शरीरैरिव नाटकैः इति भास विषये कस्योक्ति। चलते हैं, ऑप्शन है दंडी, बाणभट्ट, गोवर्धन और राजशेखर। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें से राजशेखर क्या कहते हैं? राजशेखर कहते हैं भास नाटक चक्रेपी। क्या कहते हैं? भास नाटक चक्रेपी। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। यह कहते हैं भास नाटक चक्रेपी छेकै क्षिप्ते परिच्छितुम स्वप्नवासव दत्तस्य दाहको भुन्न पावक। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही पूछा जाए भास नाटक चक्रेपी, भास नाटक चक्रेपी किसने कहा है तो आप ध्यान रखना किसने कहा है? राजशेखर ने। अगर गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन ने कुछ नहीं कहा है। बाणभट्ट की जब बात करते हैं तो निकल के आता है सूत्रधार कृतारंभई नाटको बहुभूमकै सपतारकै यशो लेवे भासो देव कुलैरिव। तो आपको ध्यान होना चाहिए भासो देव कुलैरिव किसने कहा है? तो भासो देव कुलैरिव ये किसने कहा है? यह कहा है बाणभट्ट ने हर्षचरितम में। प्रश्न पूछा गया है भास शरीरैरिव नाटकैः, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है दंडी, और ये विकल्प आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आ गया? कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि भासो हासः किसने कहा है? भासो हासः किसने कहा है? तो भासो हासः किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है जयदेव ने। किसने कहा है? जयदेव ने। भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदास, ये कहा है जयदेव ने। और ज्वलन मित्र भास की उपाधि है, ज्वलन मित्र, अग्नि मित्र। ज्वलन मित्र किसने कहा है? तो वाकपति राज ने। किसने कहा है? वाकपति राज ने। ये आपको बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आस्तम। आस्तम इति रूपम वर्तते। आस्तम इति रूपम वर्तते। अब देखिए ये व्याकरण वाली यूनिट जो आपकी है 5वीं यूनिट या 6वीं यूनिट का ये विशिष्ट अध्ययन है व्याकरण वाला, उसमें धातु लगी है अस धातु। अस धातु अदादि गण की धातु है। यहाँ सप का लुक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक सूत्र इसके लिए पाणिनि जी ने बनाया अस्तेर भू। क्या बनाया? अस्तेर भू। अस्तेर भू कहने का मतलब है कि अस धातु को आर्ध धातुक लकार होने पर भू हो जाता है। अस धातु को आर्धातुक लकार होने पर क्या हो जाता है? भू हो जाता है। अब आर्धातुक लकार देखना है। अब आर्धातुक लकार कौन है? लुट लकार आर्धातुक है, यहाँ लुंग लकार आर्धातुक है। समझ में आ गया? क्यों? यहाँ पर स्य होता है उसकी आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा होती है, यहाँ सिच होता है उसकी आर्धातुकम शेष से उसके स्थान पर चिली, चिली के स्थान पर सिच, उसकी भी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो अस्तेर भू, आर्धातुक लकार में जब अस धातु को भू हो जाएगा तो आस्तम में अस नहीं दिखेगा, भू दिखेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आस्तम आर्धातुक लकार का नहीं है, सार्वधातुक लकार का है। अब चलते हैं, जब हम पढ़ते हैं गित लकारों को तो एक सूत्र आता है तस थस थमिपाम तान तन तामह। परस्मई पद का जो तस प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन मिप, इनको क्रम से ताम, तम, त और अम आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अम आदेश हो जाता है। तो यहां देखेंगे आस्तम है तो थस को तम हुआ है, अर्थात मध्यम पुरुष का द्विवचन है। किस लकार में होता है? गिंत लकार में। ये लकार तो तित है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा लंग लकार। समझ में आ गया? लंग लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप है आस्तम। आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है? देखिए, दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते रिक्त स्थानम पूर्यत। ये जो रिक्त स्थान दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा? तो
तो आप जब याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ते हो तो याज्ञवल्क्य स्मृति में तीसरा प्रकरण है ऋणादान प्रकरण। क्या प्रकरण है? ऋणादान प्रकरण। ऋणादान प्रकरण में ऋण देने की लेने की चर्चा हुई है और वहां पर ऋण लेने और देने में एक बीच का व्यक्ति होता है, एक जमानतदार होता है, उसी के विषय में कहा गया है दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते। तो दर्शन देना, प्रत्यय मतलब यथार्थ बोलना, दाने मतलब धन को दिलाना, ये किसका दायित्व है? प्रातिभाव्यम, प्रातिभाव्य का विधान किया जाता है। अगला प्रश्न है जैन दर्शनानुसारेण बंध हेतवः कति। तो जब आप जैन दर्शन पढ़ते हो, तो बंध हेतवः कति जब प्रश्न आ जाए तो जैन दर्शन के विषय में देखते हैं पहले तत्व कितने हैं। तो आप सभी को पता है कि पहले 2 तत्व माने जाते हैं, जीव और अजीव, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो जो जैन दर्शन के विषय में प्रश्न पूछ ले कि जैन दर्शन कितने तत्व मानता है, तो आपको निश्चिंत होकर बताना चाहिए कि जैन दर्शन 7 तत्व मानता है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, जीव, नंबर 2 है अजीव, ध्यान रखिएगा, नंबर 3 आश्रव, ठीक है, नंबर 4 बंध, नंबर 5 हो जाएगा आपका संवर, और नंबर 6 हो जाएगा निर्जर, और नंबर 7 हो जाएगा मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्व जैन स्वीकार करता है। जैन दर्शन 7 तत्व इस प्रकार से स्वीकार करता है। इसमें से चौथा जो है तत्व है वह है बंध, और वही बंध पूछा गया है कि बंध के तत्व कितने हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बंध के तत्व नहीं, बंध के हेतु। जो चौथा तत्व है बंध, उसके हेतु कितने हैं और बंध कितने प्रकार का है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो देखो, बंध के हेतु कौन कौन है? मिथ्या दर्शन। पहला क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। दूसरा है अविरति। दूसरा क्या है? अविरति। तीसरा क्या है? प्रमाद। चौथा क्या है? कषाय। और 5वां क्या है? फल। फल योग कहिए, योग। इस प्रकार से ये 5 हेतु माना है। और कितने प्रकार का है ये बात की जाए तो प्रकृति बंध, अनुभव बंध, ठीक है, प्रदेश बंध और स्थिति बंध। समझ में आ गया? ये 4 प्रकार का बंध होता है और 5 प्रकार के हेतु होते हैं। यहां पूछा गया है बंध हेतवः कति, इसलिए बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? पंचकोश विवेकः कस्याम उपनिषदि प्राप्ते। पंचकोश विवेक जो है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देखिए, आपके सिलेबस में कौन कौन लगा है? ईश लगा है, कट लगा है, केन लगा है, तैत्तरीय लगा है, बृहदारण्यक लगा है, श्वेता स्वतर लगा है। 6 उपनिषद लगे हैं। ईश उपनिषद की बात करते हैं, ईशावास्य की। इसमें उपासना के विषय में बताया गया है, उपासना के विषय में बताया गया है। इसमें संभूति के विषय में बताया गया है, इसमें असंभूति के विषय में बताया गया है। अगर कठ की बात करें तो इसमें श्रेय की चर्चा है, इसमें प्रेय की चर्चा है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है, ठीक है। अगर तैत्तरीय की बात करें तो इसमें 3 वल्ली है, क्रम ध्यान रखना। पहली है शिक्षावल्ली, दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली, क्रम भी पूछ लेता है, और तीसरी है अंतिम वल्ली भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली को संहितोपनिषद कहा जाता है, ब्रह्मानंद वल्ली को वारुणी उपनिषद कहा जाता है, और भृगुवल्ली जो अंतिम है उसी में आता है पंचकोश विवेक। उसी में क्या आता है? पंचकोश विवेक। 3 व्याहृतियों की चर्चा है, भू भुवः स्वः इत्यादि की। तो ध्यान रखना, कस्याम उपनिषदि तो तैत्तरीय उपनिषदि। जब केन उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें उमा हेमवती आख्यान प्राप्त होता है। उमा हेमवती 4 अध्यायों में प्राप्त है। 2 पहले वाले जो हैं वह गद्य में हैं, अंतिम 2 पद्य में हैं। ये आप पहला वाले 2 जो हैं पद्य में हैं, अंतिम 2 वो हैं गद्य में हैं, जिसमें उमा हेमवती आख्यान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है शब्दायते इत्यत्र कः प्रत्यय। शब्दायते इत्यत्र कः प्रत्यय। तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए इसके लिए। सूत्र क्या है? शब्द वैर कलहाभ्र कंड्व मेघेभ्यः कर्णे। ये सूत्र है, शब्द वैर कलहाभ्र कंड्व मेघेभ्यः कर्णे। जब व्याकरण वाली यूनिट आप पढ़ते हो और व्याकरण वाली यूनिट में
जो नाम धातु का टॉपिक जो लगा है, उस नाम धातु से ये प्रश्न है कि शब्दायते इत्यत्र कह प्रत्यय। तो सूत्र है शब्द वैर कलहाभ्र कण्व वेगेभ्य करणे। यह सूत्र क्या करता है, कर्मम करोते कर्मम करणे क्यंग। तो कर्म मतलब कहते हैं कि शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघ इनके कर्म कारक रहते, कर्ण अर्थ में कर्म कारक रहते, कर्म पद रहते, कर्म कारक रहते। कर्ण अर्थ में क्या होता है, क्यंग प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय करता है, क्यंग प्रत्यय। तो जब हम शब्दम करोति इति शब्दायते, शब्दम करोति इति शब्दायते जब बनाएंगे तो शब्द शब्द से क्यंग प्रत्यय कर लेंगे। क्यंग का यह बचेगा, अकृत सार धातु के दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो शब्दाय बन जाएगा। और यहाँ भूवादयो धातवः से धातु संज्ञा नहीं होगी, यहाँ धातु संज्ञा किससे होगी, सनाद्यंता धातवः। अर्थात जो सना क्यच काम्य क्यंग क्यच थाचार कुई बड़े यंग, ये 12 जो सनादि प्रत्यय हैं उनकी क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ किंग प्रत्यय उसमें आता है, उसकी क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। और शब्दाय इस धातु से आत्मनेपद का त आ जाएगा और टित आत्मनेपद आराम से इत होकर के बन जाएगा शब्दायते। इसी प्रकार से शब्दायते, वैरायते, कलहायते, अभ्रायते, कंडवायते, मेघायते। मेघम करोति इति मेघायते, कलहम करोति कलहायते, वैरम करोति इति वैरायते। इस प्रकार से बन जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन जाएंगे। आगे चलते हैं। अब बहुत सरल प्रश्न आ रहा है, देखिए बहुत सरल प्रश्न है कि यानी अस्माकं स्वचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। यही पूछा है, इयम प्राप्यते, ये कहाँ प्राप्त होती है। तो सबको पता है ये तैत्तरीय उपनिषद में प्राप्त होती है। यानी अस्माकं स्वचरितानि तानि त्वानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, ये कहाँ है, तो ये तैत्तरीय उपनिषद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अब देखो, निश्चित साध्या भाववान कह भवति। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रश्न को पढ़ना बहुत अच्छे से है। कभी कभी हम लोग अभाव को भाव, भाव को अभाव, नास्ति को अस्ति, अस्ति को नास्ति, इस प्रकार का पढ़ करके बहुत ही सरल क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यहां भी ठीक वैसा ही है कि निश्चित साध्या भाववान, ये कोई पढ़ेगा तो प्रश्न सही कर लेगा, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ के निश्चित साध्य भाववान करके चला जाएगा तो प्रश्न को क्या कर लेगा, गलत कर देगा। तो निश्चित साध्या अभावमान, निश्चित साध्य का जहां अभाव रहता है वह विपक्ष होता है, और निश्चित साध्य का जहां भाव रहता है वहां सपक्ष होता है। और जहां संदिग्ध होता है साध्य, जहां साध्य की संदिग्ध होता है, जहां साध्य की परीक्षा होती है वह पक्ष होता है। और जो साध्य की सिद्धि करता है ऐसा तृतीयांत और पंचम्यंत क्या होता है, हेतु होता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, संदिग्ध जहां साध्य रहेगा, जहां साध्य क्या रहेगा, संदिग्ध साध्य रहेगा, जहां संदिग्ध साध्यवान जो होगा वह क्या होगा, पक्ष होगा। ठीक है। और निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, निश्चित साध्य भाववान सपक्ष, और जो साध्य की सिद्धि कर दे वो क्या होता है, हेतु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथा पंचक इति कस्य कृति। क्या प्रश्न है, कथा पंचक इति कस्य कृति। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम साहित्य वाली यूनिट में आधुनिक कवियों को देखते हैं तो अंबिका दत्त व्यास, दूसरे नंबर पे पंडित छमाराव, तीसरे पे वी राघवन और चौथे पे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसमें से छमाराव की 3 कृतियां हैं। कथा पंचक हो गई, नंबर 2 कथा मुक्तावली हो गई, और एक हो गई तीसरी ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति ये तीनों कथा संग्रह हैं, मतलब तीनों कथा के रूप में छमाराव के द्वारा लिखित ये तीनों क्या हैं, कथा के रूप में ली जाती है। उसके अलावा विचित्र परिषद यात्रा इनकी ही कृति है, सत्याग्रह गीता इनकी ही कृति है, ठीक है, गांधी चरितम इनकी ही कृति है, तुकाराम चरितम इनकी ही कृति है, ज्ञानेश्वर चरितम इनकी ही कृति है, रामदास चरितम इनकी ही कृति है, और शंकर जीवनोपाख्यानम जो इनके पिताजी के नाम पर है 17 सर का, वो भी 17 उल्लास का, वो भी इनकी कृति है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कथा पंच किसकी है, छमाराव की। अब जो वर्णेकर लगे हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनका जब देखने लगोगे तो शिवराज्योदयम क्या है, शिवराज्योदयम, ये 68 सर्ग में इनका है। उसके बाद इनका जो है वात्सल्य रसायनम, वात्सल्य रसायनम इसका है, इनका है। भारत रत्न शतकम इनका है, स्वातंत्र्य वीर शतकम इनका है, मंदोर मिमाला इनका है, मंद स्मितम इनका है। इस प्रकार से इनके ग्रंथ हैं। अगर राघवन की बात की जाए तो राघवन का द नंबर ऑफ रसास
न्यू कैटलोगोरस कैटलोगोरम और प्रमयव योगः, महात्मा, देवबंदी वरजराज और मुत्तस्वामी दीक्षित चरितम, विवेकानंद चरितम, गोपहंपन इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। अंबिकादित्य के 78 से ज्यादा ग्रंथ मिलते हैं, जैसे बिहारी विहार हो गया, शिवराज विजयम 12 निश्वास 3 विराम में विभक्त है, समावृत्ति इनका नाटक है। इस प्रकार से इनके अंबिकादित्य व्यास के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, यवानी इत्यत्र कह स्त्री प्रत्यय है। आपको बता देता हूं कि जब यवानी शब्द आ जाए तो उस शब्द को ध्यान से देखना है कि यवानी है या यवनानी है। दो प्रकार के शब्द हैं, एक है आपका यवानी दिख रहा है और एक है यवनानी। दोनों जगह गीस होता है और आनुक का आगम होता है। ए बी करके भी यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि यवानी इत्यस्मिन् विषये के दो साधु, क्यों दो साधु हैं? तो एक गीस साधु है और एक आनुक का आगम साधु है। दोनों सही हैं, चाहे यवानी बनाओ यवनानी बनाओ, दोनों में क्या होगा? गीस होगा। तो यवानी में क्या है? यव शब्द है और यवनानी में क्या है? यवन शब्द है। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और अंतर दूसरा अंतर क्या है कि यव शब्द में यवाद दो से इस वार्तिक से गीस प्रत्यय होता है दोष अर्थ में, और यवन शब्द से यवनालिप्याम इस वार्तिक से गीस प्रत्यय होता है लिपि अर्थ में। ये दो अंतर आपको समझ में आ गए कि नहीं? एक यवन शब्द से यवानी, यवन शब्द से यवनानी, दोष अर्थ में यवानी और यवन शब्द से लिपि अर्थ में यवनानी। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्या है कि सुधा सागर इति काव्य प्रकाशस्य टीकाकारः कः। सुधा सागर इति काव्य प्रकाशस्य टीकायाः कर्ता कः। तो देखिए चार ऑप्शन है, माणिक्य चंद्र, गोविंद ठक्कुर, भीमसेन, नागोजी। इन चारों की बात करें, चाहे माणिक्य चंद्र की बात करें, चाहे सुधा सागर की बात करें, चाहे भीमसेन की बात करें, चाहे गोविंद ठक्कुर की बात करें, चाहे नागोजी की बात करें, चाहे विश्वनाथ की बात करें, इन सबके द्वारा जो काव्य प्रकाश पर टीका लिखी गई वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो माणिक्य चंद्र की जो टीका है उसका नाम है संकेत टीका। क्या नाम है? संकेत। गोविंद ठक्कुर की जो टीका है वह है काव्य प्रदीप टीका। ठीक है। अगर भीमसेन की बात करें तो इनकी टीका का नाम है सुधा सागर टीका। नागोजी भट्ट की टीका की बात करें तो इनकी है उद्योत टीका। विश्वनाथ की टीका की अगर हम बात करें, किसकी? अगर हम विश्वनाथ की टीका की बात कर रहे हैं, विश्वनाथ की टीका की बात करें तो उनकी टीका है दर्पण। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से इस प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा। फिर आएगा परमराजः इत्यत्र कः समासांत प्रत्यय। तो जो समासांत प्रत्यय वाले, चाहे बहुव्रीहि समास में हो, तत्पुरुष समास में हो, दोनों जगह हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो परमराजः यहाँ पर कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है। वहां एक सूत्र आता है, राजा सखीभ्यश्टच। ये सूत्र आप लोगों ने सुना होगा। राजा सखीभ्यश्टच, राजन, सखिन, अहन, इन तीनों शब्द से टच प्रत्यय होता है। तो परमश्चासु राजः परमराजः, पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब देखिए अब क्या प्रश्न है कि मंदसौर शिलालेखस्य रचनाकारः कः। मंदसौर जो शिलालेख है उसके रचनाकार कौन है? तो मंदसौर शिलालेख किसके काल का है? तो यशोवर्मन के काल का है, पहली बात तो। और इसको लिखने वाला जो है वो वत्सभट्टी है। कौन है? वत्सभट्टी। संस्कृत में लिखा हुआ है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हर्षियन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है आपने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कौन सा लेख है? तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, उसके जो रचनाकार हैं वो हरिशेन हैं। अगर एक और की बात करें तो एहोल शिलालेख, एहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के काल का है। किसके काल का है? पुलकेशिन द्वितीय के काल का। इसको जो लिखने वाला था वह रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति जो था वो जैन कवि था। ठीक है। और इसमें किसका नाम आता है? कालिदास का नाम आता है। किसका नाम आता है? कालिदास का नाम आता है, भारवी का नाम आता है। समझ में आ गया? तो तीन आप ध्यान रखना, अभिलेखों को लिखने वाले व्यक्ति वत्सभट्टी, हरिशेन और रवि कीर्ति, ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। भारवी और कालिदास का नाम किस में आया है? तो एहोल शिलालेख में। एहोल शिलालेख का मतलब है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। कैसे ध्यान रखेंगे? तो हॉल मतलब समझो, हॉल मतलब होता है छिद्र, हॉल
पुल मतलब पुल, पुल में एक हॉल है तो किसके हाथ का ए हॉल मतलब पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है 16वां, विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति इति वर्तते, ये कहाँ है? तो प्रिय विनिपतितानां नराणां, विनिपतितानां मतलब पीड़ितानां, दुःखानां, आर्तानां, जनानां, मनुष्याणां प्रियकारी सुखकारी दुर्लभो भवति। विनिपतित जो लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दुख लोग होते हैं, सताए हुए लोग होते हैं, उन नराणाम उन मनुष्यों का, ठीक है, प्रियकारी सुखकारी अच्छा करने वाला क्या होता है? दुर्लभ होता है। यह मृच्छकटिकम के 10वें अंक में कही गई है, 10वें अंक में कही गई है मृच्छकटिकम के। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न है योग सूत्रानुसारेण वैराग्यम कतिविधम। तो योग सूत्र के अनुसार वैराग्य दो प्रकार का होता है, पर वैराग्य अपर वैराग्य, पुरुष ख्यातिर गुण वैदेशिन्यम पर वैराग्यम। ठीक है, दो प्रकार का है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अगला प्रश्न है ब्रह्म सूत्रे कति अध्याय। ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं? बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है जिसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसमें कितने अध्याय हैं? तो अगर वेदांत सूत्र की बात करें, ब्रह्म सूत्र की बात करें तो 555 तो सूत्र हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सूत्र हैं? 555 सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं और 191 अधिकरण हैं। अध्याय की बात करें तो 4 हैं, ध्यान रखिएगा। एक है समन्वय, दूसरा है अविरोध, सही है, क्रम भी शायद यही होगा, अविरोध, तीसरा है साधन और चौथा है फल। क्लियर हो गया? तो ये 4 हैं, ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे। अब आता है कि निरुक्ते गौ शब्दस्य कति नामानि। निरुक्त में गौ शब्द के, तो जो निरुक्त वाला पार्ट है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्तियों वाला पार्ट है, वहां से पूछा जाएगा कि कितने हैं। तो ध्यान रखना, गौ के 21 हैं, ये किसी के नाम नहीं है। तो 21 गौ के नाम है। मेघ के, जैसे एक बार प्रश्न पूछा था, मेघ नामानि, मेघ नियुक्त में मेघ के कितने नाम हैं? तो मेघ नामानि उत्तराणि 63, ये कहा है वहां, मेघ के 30 नाम हैं। इसी प्रकार से उनके अन्य के भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि अद्भुत ब्राह्मण संबंधित है। अद्भुत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो देखते हैं, सामवेद से संबंधित है, ये सबको पता है। तो सामवेद से है, पंचविंश, षड्विंश, दैवत, सामविधान। अब देखिए, यहाँ सामवेद नहीं दिया, लेकिन सामवेद के ही 4 ब्राह्मण है। पंचविंश भी सामवेद का है, षड्विंश भी सामवेद का है, दैवत भी सामवेद का है और सामविधान भी सामवेद का है। सायण के अनुसार पूछ लिया जाता है कि सामवेद के सायण के अनुसार कितने ब्राह्मण हैं? तो 8 ब्राह्मण हैं, इसको भी मत भूलिएगा। अब देखिए, पंचविंश ब्राह्मण को अन्य नाम क्या क्या है? पंचविंश को ही क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण कहा जाता है। इसको ही प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है। क्लियर हुआ? षड्विंश को परिशिष्ट के रूप में देखा जाता है और षड्विंश में ही क्या कहा जाता है? अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। दैवत जो है सबसे छोटा ब्राह्मण है, सूत्र शैली में लिखा गया है। सामविधान में 3 आरण्यक हैं या 3 अध्याय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अद्भुत ब्राह्मण पूछ लिया जाए तो अद्भुत ब्राह्मण किसका है? षड्विंश ब्राह्मण का है। महाब्राह्मण अगर पूछ लिया जाए तो किसका है? पंचविंश ब्राह्मण का है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रौढ़ ब्राह्मण किसका है? तो पंचविंश का है। अब देखिए, ओमी आंगी चात परे पर रूप एकादेश स्यात्। ओमी आंगी चात परे कह एकादेश, तो मैं बोल दिया हूं पररूप एकादेश। पररूप एकादेश, इसका उदाहरण है शिवायोम नमः। क्या उदाहरण है इसका? शिवायोम नमः, शिवे ही। ठीक है, अगला है व्यास भाष्यानुसारेण योगः किम। व्यास भाष्य के अनुसार योग क्या है? तो व्यास भाष्य के अनुसार योग क्या है? तो वहां लिखा है योगः समाधि। क्या लिखा है? योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। तो क्या है? समाधि, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, योग क्या है? तो समाधि है। समाधि क्या है? योग है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पितृपैत्रा महान अमात्यान कुर्वीत कस्य मतम। जब आप सबसे अंतिम यूनिट पढ़ते हो, 10वीं यूनिट, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा है और उसमें एक प्रकरण है अमात्य नियुक्ति। अब अमात्य नियुक्ति के विषय में कौटिल्य ने 7 आचार्यों का मत दिया और 1 अपना, तो 7 अन्य, 1 खुद, कितने हो गए? 8। जैसे भरद्वाज हैं, विशालाक्ष हैं, पाराशर हैं, पिशुन हैं। ठीक है, भरद्वाज हो गए, विशालाक्ष हो गए, पाराशर हो गए, पिशुन हो गए। पिशुन के बाद आप ले लीजिए कौन पदंत हो गए,
बहुदंती पुत्र वात व्याधि हो गए, बहुदंती पुत्र हो गए और स्वयं कौटिल्य हो गए। इस प्रकार से 8 आचार्यों का वहां पर मत दिया है। जैसे भरद्वाज क्या कहते हैं, भरद्वाज कहते हैं सह अध्यायिनः अमात्यान् कुर्वीत, जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनको अमात्य बनाना चाहिए। बहुदंती पुत्र क्या कहते हैं, अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान अमात्यान् कुर्वीत। पिशुन क्या कहते हैं, संख्यातार्थेषु नियुक्ता संख्यातार्थेषु कर्म सुनियुक्ता ये यथादिष्टम अर्थम सविशेषम वा कुर्युः अमात्यान् कुर्वीत, ये पिशुन कहते हैं। कौन पदंत क्या कहते हैं, पितृ पैत्या महान अमात्यान् कुर्वीत। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा कौन पदंत, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा है पताका प्लस प्राप्त्याशा कह संधि। तो देखिए आप देखे होंगे बीज, बिंदु, पताका, तीसरे नंबर पे आ गया प्रकरी और कार्य। उसके बाद देखते हो यहाँ आरंभ, यत्न, इनका लक्षण भी ध्यान रखना चाहिए, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक संधि बनती है। जैसे मुख संधि, इनको मिला के प्रतिमुख संधि, इनको मिला के गर्भ संधि, इनको अवमर्श संधि और अंतिम में निर्वहन संधि। ठीक है, तो पताका और प्राप्त्याशा, तो पताका और प्राप्त्याशा को मिला के क्या बन जाती है, गर्भ संधि। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है, मेलनम करोतु। आपको एक दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं पहले। सुख दुख कृत प्रत्यक्ष निष्ठुरम तत्वार्थ कीर्तनम गुरु कीर्तनम। जब आप 10 रूपक में संधियां पढ़ते हो, 10 रूपक में जब संधियां पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज देखने को आपको मिलेगी। तो देखोगे सुख दुख कृत क्या होता है, विधानम, तो पहले का हो जाएगा बी। प्रत्यक्ष निष्ठुरम वज्रम, दूसरे का हो जाएगा डी। तीसरे का क्या है, तत्वार्थ कीर्तनम, तो मार्गस तत्वार्थ कीर्तनम। गुरु कीर्तनम प्रसंग 4 का हो जाएगा ए। तो बी डी सी ए, बी बी डी सी ए, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो 25 क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन का जो हमने अभ्यास किया, इसी प्रकार के प्रश्न हम आगे की क्लासों में भी करते रहेंगे और भी अध्यापक आप लोगों के सामने आएंगे। और प्रत्येक, और मैं कुछ लोगों से कहूँगा भी, और हम लोगों के साथियों का मानना भी है कि जो पहले पेपर हो चुके हैं, जो PYQ हैं, उनको भी आप लोगों के बीच अभ्यास के लिए लाया जाए। और बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए, जिससे क्या हो कि आप लोगों का अभ्यास और सुदृढ़ हो सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।